बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, सर अब क्या होगा कि इंडिया एक बहुत मजबूत टीम है, क्या पाकिस्तान कम बैक कर पाएगा? कि टीम इंडिया जो है वो दुबई पहुंच चुकी है। दुबई में उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस का जो है वो आगाज कर दी है। टीम इंडिया का डर खौफ हर एक एक्स क्रिकेटर की जुबान पे है, नहीं सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बाकी किसी भी आप बंदे से पूछ लो तो ये ऐसा क्या है बाबर भाई, टीम इंडिया ने इंडिया ऑन द टॉप है, ठीक है, मैं उसको नंबर 1 पे रखता हूँ, मैं श्रीलंका को दूसरे नंबर पे देखता हूँ। दूसरी तरफ टीम इंडिया पहुंच चुकी है दुबई, उसके बारे में बात करेंगे। एशिया कप की तैयारियां, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं सीजन के, सो उनके ऊपर भी नजर डालेंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी की काफी खबरें गर्म हो चुकी हैं। ये बात भी आपकी ठीक है कि पाकिस्तान इंडिया से हारा तो पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ जाएंगे अगले साल फिर वर्ल्ड कप के लिए 2026 के लिए। कि एशिया कप में बड़ी जान लगानी पड़ेगी, वहाँ पे आपको 3 टीमों से बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। नंबर 1 इंडिया, फिर नंबर 2 श्रीलंका, फिर 3 पे अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश भी। हम वहाँ से हार के आए हुए हैं, तो हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं अंदाजा हो रहा, हमें कंडीशन का जीरो आइडिया। क्या चक्कर है, एक टीम जिसके प्लेयरों के 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें और जो है ना सब कुछ बाकी टीमों जैसा ही है, और वो टीम खेल रही भी नहीं है, बट उसका डर, उसका खौफ, उसके चर्चे हर एक की जुबान पे है कि टीम इंडिया के। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने का, और दुबई का जो क्राउड है वो ज्यादा इंडिया और अफगान और दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जी जनरेट होने वाला है। लेकिन जो एक्स क्रिकेटर हैं जैसे राशिद लतीफ हैं, वो अभी भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। उन्होंने अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर बात जो वो कर रहे थे, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान टीम अभी भी अपना कॉम्बिनेशन राइट नहीं बना सकी है। डिप्रेशन हो जाता है जब मैं इंडियन क्रिकेट पे बात करता हूँ, और कभी कभार जब जिस तरह ये इंग्लैंड में भी जीती थी, मैं तो भाई दुनिया के सामने बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे इंडिया से देखते हैं, मैं तुमको सामने बोलता हूँ भाई मुझे तो जेलसी फील होना शुरू हो जाती है। मतलब 170 के स्ट्राइक रेट वाले को आप बाहर बैठा रहे हो और बोल रहे हो अभी आपकी टीम में जगह नहीं है। लेकिन इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि गिवन डे के ऊपर दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली certain individuals। बेशक ये बात ठीक है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और आपको ये मानना पड़ेगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, और जीतने के जो कंटेंडर्स हैं इस वक्त मेरे हिसाब से इस वक्त वो इंडियंस हैं, और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। इंडिया वाला मैच जब टॉस जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रेशर रहेगा, उत्थे भी प्रेशर होंगे तो भी प्रेशर, ये सब मामला। अगर से ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत भारी है, बट दोनों ममालिक के वो लोग भी देखेंगे जो पहले नहीं देखते थे। मैदान जंग होगा ये। एग्जैक्टली 10 मई के बाद पाकिस्तान इंडिया जो है वो 14 सितंबर को अब सामने आ। इंडिया उस एशिया कप में क्या, मेरे हिसाब से तो इस वक्त दुनियाई T20 क्रिकेट में टॉप की टीम है। अली भाई अगर वरुण और कुलदीप दोनों खेलते हैं और बुमराह भी खेलता है, ये आपके 12 ओवर हैं जिसे मुझे तो समझ नहीं आ रही लोगों ने रन्स करने किस तरह, खास तौर पे पाकिस्तान में कौन ही इनको खेल सकता है। अभी भी अगर आप देखो तो जो जितने कमेंटेटर्स हैं या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो अभी भी इस एशिया कप के लिए इंडिया को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा भी फेवरेट करार दे रहे हैं। अगर आप देखो वो बात, क्योंकि ठीक है उनकी टीम खतरनाक लगती भी है, लेकिन हर कोई इस टाइम इंडिया का जो फियर है वो ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास इस तरह के पावर हिटर नजर आ रहे हैं आपको। अभिषेक शर्मा, आप इस तरह से आप यूएई से जीत रहे हैं तो बड़ी टीमें आपको कच्चा चबा जाएंगी, ये मौका देंगी आपको वो टीमें। सामने आया दुनिया के कि भाई ये तो बहुत आगे चले गए हैं, T20 क्रिकेट में ये बहुत आगे चले गए, और फिर इनके जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो इस बार लोगों ने आईपीएल में भी उनको देखा है, अभिषेक शर्मा को देखा है। क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ महज 11 प्लेयर नहीं, उनके पास इतने प्लेयर हैं कि वो 2-11-11 यानी 22 इंडिया ए इंडिया बी आपस में मुकाबला कराते हैं, तब भी आपको कंपेटिटिव क्रिकेट दिख जाए। ये जो मैं बात कर रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट मेकिंग अ कंपैरिजन हियर, इट्स ऑल अबाउट वन सिंपल फैक्ट कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आइडियल सिनेरियो में हमें अभी तक अपने कॉम्बिनेशन को क्रैक कर लेना चाहिए था, लेकिन हम क्रैक कर नहीं पाए। एशिया कप से पहले टीम इंडिया दुबई पहुंच चुकी है और प्रैक्टिस भी चालू कर दी है, और वहीं पाकिस्तानी किस तरह से डर रहे इंडियन टीम को देख के, वहीं पे अब शुएब अख्तर से लेके राशिद लतीफ भी बोलने लग गए कि यार इस इंडियन टीम को कैसे हराएगी एशिया कप में, नामुमकिन है इस टीम को हराना, जिसके पास इतने मैच विनर हो कैसे हार सकती है वो टीम। और दूसरी बात पाकिस्तानी ये भी बोल रहे कि पहले हम ट्राई सीरीज फाइनल अफगानिस्तान को ये हरा दे, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इंडियन टीम को हराने की तो बात दूर की है एशिया कप में, जहां पर टीम इंडिया ने प्रैक्टिस चालू कर दी है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करने लग गया इंडियन टीम के ऊपर कि उनकी प्लेइंग इलेवन देखना और हमारी प्लेइंग इलेवन देखो किस तरह की है, कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते उस टीम से। उस टीम में स्पिनर देखो किस तरह के मैच विनर स्पिनर है, और हमारे यहाँ देख लो एक स्पिनर नहीं है सही सा जो मैच जिता दे एक तरफा। और जहां पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान में क्यों नहीं है,
अभी तक प्रोड्यूस क्यों नहीं करा पाकिस्तान टीम ने हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर जो बॉल से भी मैच जिता दे और बैट से भी मैच जिता दे। और पाकिस्तान के खिलाफ तो हार्दिक पांड्या हमेशा ही मैच विनिंग पारी खेलता है और कहीं ना कहीं से मैच जिता देता टीम इंडिया को। और जैसे जैसे एशिया कप पास आ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तानियों में डर भी बैठ रहा है हारने का। उनको उम्मीद भी नहीं लग रही कि हम जीत जाए एशिया कप भारत से। जहां इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग है वहीं सारी टीम का कंपेयर कर लो ना इंडिया टीम से, बहुत आगे है इंडियन टीम T20 में। जिस तरह से शोएब ने भी बोला है कि टीम इंडिया बहुत ही स्ट्रांग है T20 में, यार इनसे कोई कंपेयर नहीं कर सकता जिस तरह से ये खेलते हैं। और सूर्या की कप्तानी में तो भाई अलग ही लेवल की चल रही है टीम। और इस एशिया कप में भी सभी टीमों को इंडियन टीम से बचना पड़ेगा, ये बोला है पाकिस्तानी मीडिया ने। क्या चक्कर है, एक टीम जिसके प्लेयरों के 2 हाथ हैं 2 कान हैं 2 आंखें और जो है ना सब कुछ बाकी टीमों जैसा ही है और वो टीम खेल रही भी नहीं है, बट उसका डर, उसका खौफ, उसके चर्चे हर एक की जुबान पे है कि टीम इंडिया के बाद सेकंड बेस्ट एशियन टीम कोई होगी, टीम इंडिया इसके लिए फेवरेट है, टीम इंडिया ये है, टीम इंडिया वो है, टीम इंडिया पाकिस्तान के लिए फेवरेट है, टीम इंडिया हर जगह फेवरेट है। वो पीछे कब इन्होंने अपना आखिरी T20 खेला था बाबर भाई, और अब ये एशिया कप में आ रहे हैं। बाकी टीमों के पास भी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, मैच्योर भी हैं, परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। ये टीम इंडिया का डर खौफ हर एक एक्स क्रिकेटर की जुबान पे है, नहीं सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बाकी किसी भी आप बंदे से पूछ लो। तो ये ऐसा क्या है बाबर भाई टीम इंडिया ने? हालांकि जो टीम वर्ल्ड कप जीती है ये तो वो टीम भी नहीं है, उसके बाद यंगस्टर आ गए, वो रिटायर हो गए, बट स्टिल इतना खौफ हर एक की जुबान पे, ऐसा क्यों है? ये जो यंगस्टर्स ने लेटली जब भी ये इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है, जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है ना, वो बहुत बढ़िया T20 क्रिकेट खेली है। उसका एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है इन यंगस्टर्स ने पूरी दुनिया को हैरान किया। आपको पता है साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है ना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से ये खेले हैं और जिस धड़ल्ले से खेले हैं, जबरदस्त धमाका खेज क्रिकेट वहां पे हमें नजर आई है। वो एक सैंपल सामने आया दुनिया के कि भाई ये तो बहुत आगे चले गए हैं T20 क्रिकेट में, ये बहुत आगे चले गए। और फिर इनके जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो इस बार लोगों ने IPL में भी उनको देखा है, अभिषेक शर्मा को देखा है, फिर उसके बाद जो है वो जो संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये जो भी एशिया कप होने वाला है, कोई इसमें 2 राय नहीं है कि इंडिया उस एशिया कप में क्या, मेरे हिसाब से तो इस वक्त दुनियाई T20 क्रिकेट में टॉप की टीम है। अली भाई, अगर वरुण और कुलदीप दोनों खेलते हैं और बुमराह भी खेलता है, ये आपके 12 ओवर हैं जिससे मुझे तो समझ नहीं आ रही लोगों ने रन्स करने किस तरह, खास तौर पे पाकिस्तान में कौन ही इनको खेल सकता है। ठीक है, ये है एक मसला बिल्कुल। लाइक अक्षर और हार्दिक पांड्या, दे आर लुकिंग लाइक पोटेंशियल वीक लिंक्स इन दिस बॉलिंग अटैक, और वो नहीं है वीक लिंक्स, वो अक्षर और हार्दिक पांड्या हैं। सो इंडिया की बैटिंग की तो हम बहुत बातें करते हैं जो कि है एक्साइटिंग अनडाउटेडली। आई थिंक अभिषेक शर्मा इज दैट काइंड ऑफ न्यू एज T20 बैटर कि आपको ये कंसिस्टेंटली ना, मैंने जितना देखा है 30 of 10 30 of 12 कर देते हैं, विच इज इनसेन। एंड आगे फ्यूचर में इस तरह या इसी मोल्ड के अंदर और बैटर्स भी आएंगे। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दैट लॉट। आई लव हिम, मुझे बहुत पसंद है अभिषेक। ठीक है, और भी मतलब अभी तो इतने लोग पिक नहीं हुए यार। जायसवाल हो सकता था सिलेक्ट, अय्यर हो सकता था सिलेक्ट, वो तो हो भी नहीं सके, और प्रासिद कृष्णा भी बाहर बैठे हुए हैं, who had a splendid IPL. India has a wealth of riches, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। They are pound for pound the best team in this Asia Cup by a country mile. और यार मैंने कल मैथ की है अली भाई, और मेरे मैथ के हिसाब से एशिया कप में अगर आपने अनबीटन जीतना है, ठीक है, तो 7 मैचेस, या अगर आपने जीतना है, अगर आपने फाइनल खेलना है, तो यू गेट टू प्ले 7 मैचेस। मैं ये सोच रहा था कि व्हाट आर द ऑड्स कि इंडिया विन 7 out of 7। मुश्किल है, ये वॉलेटाइल फॉर्मेट है, यहां पे एक आधा मैच आप हार जाते हो, वन बैड डे कुड कॉस्ट यू, राइट? बट इट एक्चुअली लुक्स लाइक दे कुड पुल ऑफ 7 out of 7। इतनी अच्छी टीम है इनकी, डिस्पाइट पिकिंग शुभमन गिल अहेड ऑफ दोस गाइज, जो कि मेरे ख्याल से तो इवन दो इस वक्त कॉन्वर्सेशन ये चल रही है कि संजू सैमसन ओपन करेंगे, शुभमन गिल, मैं तो तीसरी ऑप्शन लेता, मैं तो जायसवाल से ओपन कराता, मुझे तो वो बहुत पसंद है, राइट? वो तो उन लोगों ने एक्सरसाइज ही नहीं की ऑप्शन। लेकिन जो एक्स क्रिकेटर हैं जैसे राशिद लतीफ हैं, वो अभी भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। उन्होंने अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर बात जो वो कर रहे थे, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान टीम अभी भी अपना कॉम्बिनेशन राइट नहीं बना सकी है। उन्होंने कहा कि आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान का इवन जो फाइनल है, इसके लिए भी अगर आप देखो तो आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, आपकी प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं है। उनका मानना यह है कि आप ओपनर जो आपके फखर जमान है, उनको आप 3 पे खिलाते हो, उनको आप ओपनिंग में कीजिए।
जो आपके साजिदा फरहान है उनको आप विकेट कीपिंग दीजिए, उनको नंबर 3 पे लेकर आइए। फिर उन्होंने कहा कि आप हारिस को बाहर कीजिए, उसकी जगह आप एक स्पिनर ऐड कर सकते हैं। और हम भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 2 स्पिनर खिलाएगी तो आपका कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन उनका मानना है कि अगर आप इसी टीम के साथ जाते हो तो शायद ये आपको हल्के फुल्के मैच में तो आपको जीत दिला दे, यूएई जैसी टीम को आप हरा दे, लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप फंसोगे फिर इंडिया को तो आप और भी बड़े लेवल पे देखते हो, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग बड़ी खतरनाक है। बुमराह और अर्शदीप उनकी पहली चॉइस है, फिर स्पिन उनके अक्षर पटेल उनकी 11 में खेलेंगे, फिर उनके पास आपको प्रॉपर जो कुलदीप है, चक्रवर्ती है, कुलदीप और वरुण नजर आ रहे हैं, फिर उनके बाद हार्दिक पांड्या तीसरा बॉलर है, और वो पाकिस्तान के लिए खतरा रहते हैं। सॉरी, पाकिस्तान में मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि हम इंडिया वाली शायद कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, एक स्पिनर शायद हम बिठा दें, हम भी अपने 3 पेसर खिलाएं जी, हम जो है वो अपने एक हारिस सरोवर शाहीन को खिलाएं, एक हम अपना फहीम अशरफ खिलाएं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इंडिया तो वहां पर कुलदीप को भी खिलाएगा और चक्रवर्ती को भी खिलाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास जो 2 स्पिनर है इवन वो एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वहां पर इब्रार और सुफियान मुकीम को इकट्ठा नहीं खिला पा रहा। ये तो फिर मसला फंसा हुआ है ना। पाकिस्तान अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किलात है। देखो कल इब्रार को आपने खिलाया, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, कमाल करके दिखा दिया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन सुफियान भी इतने बुरे बॉलर नहीं है। वो अलग बात है कि आप उनको कॉन्फिडेंस उनका खराब कर रहे हो, उल्टे सीधे टाइम पे आप उनको ओवर दे रहे थे, कभी 17वां ओवर दे रहे हो, कभी 18वां ओवर दे रहे हो, 12वें ओवर के बाद आप लेकर आ रहे थे, आपने सारा उनको कॉन्फिडेंस ही शैटर्ड कर दिया। अभी भी अगर आप देखो तो जो जितने कमेंटेटर्स हैं या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो अभी भी इस एशिया कप के लिए इंडिया को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा भी फेवरेट करार दे रहे हैं। अगर आप देखो वो बात, क्योंकि ठीक है उनकी टीम खतरनाक लगती भी है, लेकिन हर कोई इस टाइम इंडिया का जो फियर है वो ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास इस तरह के पावर हिटर नजर आ रहे हैं आपको, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जिस तरह से उनकी हार्दिक पांड्या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। ओपनर आप देखें, अब शुभमन गिल भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो सेंसिबल हैं, टीम को लेकर चलना चाहते हैं आगे। तो थोड़ी सी इंडिया की जो हाइप है वो थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है। अब आप ये भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी टीम्स हैं इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम इस एशिया कप में देखो तो वो आपको 4 नजर आती है ना।